एक 22 साल का युवक अच्छी खासी पढ़ाई करता है। अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद जो है नौकरी की तलाश में रहता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी की वो लगातार तलाश करता है, लेकिन जब उसकी नौकरी नहीं लगती है तो क्या करता है कि होम ट्यूशन देना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब घरों में बच्चों को पढ़ाने जाने लगता है। दोस्तों, पढ़ाने जाता था तो वहीं पर एक महिला होती है, तो वहाँ पर उसकी 2 बेटियाँ होती हैं। अब वहाँ पर भी वो जाने लगा, दोनों बच्चियों को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने लगा। अब दोस्तों, दोनों बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जो है उसकी माँ से इस 22 साल के युवक का जो है प्रेम संबंध हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती धीरे धीरे जो है प्यार में बदल जाती है और वो प्यार जो है धीरे धीरे अवैध संबंध का रूप ले लेता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे ये जो 22 साल का लड़का होता है वो उसी महिला के साथ अफेयर में आ जाता है। जब अफेयर में आ जाता है तो घर वालों को पता चलता है, तो घर वाले इसका विरोध करते हैं कि चलो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। अब दोस्तों, कुछ ही दिन बाद जो है जो 22 साल का लड़का होता है वो किराए पर घर लेकर इस महिला के साथ रहने लगता है। अब दोस्तों, जब वो महिला भी अकेली होती है और ये आदमी भी अपने घर से विरोध कर चुका होता है, जो युवक होता है अपने घर वालों को छोड़ चुका होता है और दोनों जो है एक दूसरे के अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। दोस्तों, इसी बीच जो है महिला एक दिन ऐसा कांड करती है जिसकी कल्पना इस लड़के को शायद नहीं रही होगी। इस लड़के को यही लगता था कि मेरा खा रहे हैं, मेरे खर्चे से इनका परिवार चलता है, तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा कर सकता हूँ। दोस्तों, जब इस स्टोरी को आप पूरी तरह से सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये कहेंगे कि महिला ने सही किया। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना है लखनऊ के शिवम ग्रीन सिटी सलारगंज जुगौर की है। यहीं पर रहने वाले नरेंद्र सिंह अपने बेटे सूर्य प्रताप सिंह, अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ यहीं पर रहते थे। दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह जो होता है वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है। नरेंद्र सिंह जो है मूल रूप से देवरिया ज़िले के होते हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहीं पर जो है लखनऊ में आकर रहने लगते हैं। अब दोस्तों, जब इनका बेटा 22 साल का हो जाता है तो 22 साल का बेटा जो सूर्य प्रताप सिंह होता है अच्छी खासी पढ़ाई करता है। अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद जो है नौकरी की तलाश में होता है, लेकिन फ़िलहाल उसकी नौकरी नहीं लग पाती। जब दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह की नौकरी नहीं लग पाती तो वो जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। दोस्तों, बच्चों को होम ट्यूशन देना शुरू कर देता है, घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाने लगता है। अब वहीं पर रहते रहते दोस्तों वहीं पर रहने वाली एक रत्ना देवी होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं और जो पति होते हैं वो जनगणना विभाग में संविदा पर कर्मचारी होते हैं। अब दोस्तों, उस घर में भी सूर्य प्रताप सिंह जो है ट्यूशन पढ़ाने जाने लगता है। जनगणना विभाग में काम करने के वजह से जो रत्ना देवी के पति होते हैं वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। अब दोस्तों, जब ये सूर्य प्रताप सिंह जो है उसके घर पर जाने लगे, उनकी बेटियों को पढ़ाने लगे, तो वहीं पर जो है रत्ना की दोस्ती सूर्य प्रताप सिंह से हो जाती है। दोस्तों, ये दोस्ती धीरे धीरे जो है प्यार में बदल जाती है और धीरे धीरे यही प्यार जो है अफेयर का रूप ले लेता है। अब दोस्तों, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। दोनों जो है लिव इन पार्टनर में रहने लगते हैं, क्योंकि बेटियां स्कूल चली जाती थी और इनके जो पति थे रत्ना देवी के वो जो है अपना काम पर चले जाते थे। अब दोस्तों, दोनों का लिव इन पार्टनरशिप जो है काफ़ी दिन तक चलता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि लिव इन पार्टनर में रहते रहते ही सूर्य प्रताप के घर वालों को पता चलता है, तो सूर्य प्रताप के घर वाले यानी इनके पिताजी सूर्य प्रताप से कहते हैं कि देखो वो महिला तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है, तुम उसके साथ रह रहे हो, ये ठीक नहीं है। अब दोस्तों, जो सूर्य प्रताप सिंह होते हैं वो अपने घर वालों की बात नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे उससे प्यार है, मैं उसी के साथ ही रहूँगी। अब दोस्तों, सूर्य प्रताप की नौकरी जो है एवर रेडी कंपनी में लग जाती है। वहीं पर वो इंजीनियर हो जाते हैं, वहीं पर नौकरी करने लगते हैं।
इधर रत्ना देवी के पति का कुछ दिन के बाद जो है मौत हो जाती है। दोस्तों, जब रत्ना देवी के पति की मौत हो जाती है तो रत्ना देवी जो है अपने पेंशन के पैसे से और जो उनका बचाया हुआ जो बैंक बैलेंस पैसा था उसी पैसे से जो है अपना घर चलाने लगी, अपने बच्चों को पालने लगी। अब दोस्तों, जब रत्ना देवी अकेली हो जाती है, जिधर जो है सूर्य प्रताप सिंह एवर रेड्डी कंपनी में इंजीनियर हो जाता है, तो दोनों का संबंध जो है और गहरा जाता है। दोनों का जो अवैध संबंध था, जो अफेयर था, वो परवान चढ़ता है। अब दोस्तों, जब घर वाले सूर्य प्रताप सिंह को परेशान करना शुरू कर देते हैं, रोक टोक करना शुरू कर देते हैं, सूर्य प्रताप से कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं, लेकिन सूर्य प्रताप नहीं मानता है और वो जो है अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर एक किराए के मकान में रहने लगता है। अब दोस्तों, रत्ना देवी भी खुश थी क्योंकि उसका भी रिश्ता जो है 8-10 साल से कंटिन्यू चल रहा था। दोस्तों, अब जो है 22 साल का जो युवक होता है वो 30 साल का हो जाता है और महिला की उम्र जो है 46 साल हो जाती है। अब सोचिए, जो सूर्य प्रताप है और जो रत्ना देवी है, इन दोनों की उम्र में 16 साल का फासला है। और रत्ना देवी की जो 2 बेटियां होती हैं, जिसकी उम्र 18 साल होती है और छोटी वाली बेटी की उम्र करीब 15 साल के आसपास होती है। अब दोस्तों, घर वालों से रिश्ता तोड़कर सूर्य प्रताप जो है रत्ना देवी के साथ घर में रहने लगता है। 2 बच्चियां होती हैं। अब रत्ना देवी के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके या कहीं बाहर कमाने जा सके। तो अब दोस्तों, उसके पास भी केवल एक ही रास्ता था कि सूर्य प्रताप सिंह को साथ में रहने लगी। और उसके बाद सूर्य प्रताप जो है वो भी उस महिला के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, किसी को मालूम नहीं होता है क्योंकि अनजान जगह थे, दोनों मियाँ बीवी की तरह रह रहे थे और वहाँ पर जो है किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि इन दोनों का जो है अवैध रिश्ता है। लोगों को यही लगता था कि दोनों मियाँ बीवी हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे जो है दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दोस्तों, दोनों जो है एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे थे और इसी क्रम में जो है सूर्य प्रताप सिंह एक और फ़ायदा उठाना चाहता था। दोस्तों, 46 साल की रत्ना देवी के साथ उसका मन अब कह सकते हैं कि भर चुका था। अब उसको यही लगता था कि यार ये तो मुझसे उम्र में बड़ी है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में मज़ा नहीं आता। अब दोस्तों, सूर्य प्रताप जो है उसकी बड़ी वाली लड़की जो 18 साल की होती है उसको फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, उसको जो है अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है, उसको गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है, उसको जो है अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, जब ये चीज़ें रत्ना देवी देखती है, रत्ना देवी को पता चलती है, तो रत्ना देवी को अच्छा नहीं लगता। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर जो है दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। रत्ना देवी सूर्य प्रताप को छोड़ना नहीं चाहती थी और सूर्य प्रताप जो है अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर रत्ना देवी के पास आया था। तो दोनों के पास विकल्प नहीं था। अब दोनों में जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो आसपास गुजरने वाले लोग, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको लगता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। वो लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन मियाँ बीवी के बीच में कोई क्या कर सकता है। अब दोस्तों, इसी तरह से चलता रहता है। जब सूर्य प्रताप का जो है व्यवहार हद से ज़्यादा गुजर जाता है, वो रत्ना देवी की बड़ी बेटी को जब ज़्यादा छेड़खानी शुरू कर देता है, उसको गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है, उसकी बड़ी बेटी को गलत तरीके से हंसी मजाक में फंसाने की कोशिश करता है, तो रत्ना देवी उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। क्योंकि सूर्य प्रताप जो है अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ चुका था। अब दोस्तों, अपनी दोनों बच्चियों के साथ सूर्य प्रताप के मर्डर की प्लानिंग बनाती है। अब दोस्तों, एक दिन शाम के समय क्या होता है कि वो खाना बनाती है, खाना खिलाती है और अच्छे से जो है सूर्य प्रताप से बात करती है। अब दोस्तों, रत्ना देवी अपनी दोनों बच्चियों के साथ पहले से प्लान बनाती है, पहले से प्लान बना चुकी थी। अब वो जो है जब सोने चले जाते हैं तो करीब 10-11 बजे रात को जो है दोस्तों रत्ना देवी दोनों बेटियों के साथ मिलकर सूर्य प्रताप के ऊपर हमला कर देती है। दोस्तों, हमला इतना ज़ोरदार होता है कि नींद में सो रहे सूर्य प्रताप को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। रत्ना देवी जब सूर्य प्रताप के गर्दन पर पहला वार करती है तो पहला ही वार इतना ज़्यादा गहरा था कि सूर्य प्रताप अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं होता है।
लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य प्रताप झटपटाता है। जब वो झटपटाने लगता है तो उसकी जो दोनों बेटियां होती हैं, एक बेटी जो है उसका पैर पकड़ लेती है और एक बेटी जो है उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अब दोस्तों उसके बाद रत्ना देवी कई ताबड़तोड़ हमले जो है सूर्य प्रताप के गर्दन पर करती है, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों जब सूर्य प्रताप सिंह की मौत हो जाती है तो उस बॉडी को जो है दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं रत्ना देवी और दोनों लड़कियां साथ में मिलकर। अब दोस्तों उस लाश को शिफ्ट करने के बाद रत्ना देवी सोचती है कि भाग जाऊं या पुलिस वालों को बुलाऊं या क्या करूं। अब दोस्तों मर्डर तो उन लोगों ने कर दिया, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा था कि अब करना क्या है। दोस्तों सुबह जब होती है तो रत्ना देवी पुलिस वालों को कॉल करती है और पुलिस को कॉल करके बताती है मैंने अपने लिव इन पार्टनर का जो है मर्डर कर दिया है। अब दोस्तों जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, लाश को बरामद करती है, जो हत्या में चाकू इस्तेमाल किया गया था उसको बरामद करती है और पुलिस वाले जो है सूर्य प्रताप सिंह के घर वालों को खबर कर देते हैं। अब दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह के जब घर वाले आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो उनके बेटे का मर्डर हो चुका था। पुलिस वाले जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस वाले रत्ना देवी को गिरफ्तार करते हैं और हत्या की वजह पूछते हैं तो रत्ना देवी यही कहती है कि मैं जो है इसको छोड़ना नहीं चाहती थी और सूर्य प्रताप जो है मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहता था और वो मेरी बच्चियों पर जो है गलत नज़र रखने लगा था और यही चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और हमने सूर्य प्रताप का जो है मर्डर कर दिया। दोस्तों उसके बाद रत्ना देवी और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार करके पुलिस वाले जेल भेज देते हैं। दोस्तों लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि उस महिला ने सही किया, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो महिला चाहती तो उसको पीछा छुड़ा सकती थी, वो जो है उससे अलग रह सकती थी, लेकिन उसने मर्डर किया। अब सोचिए दोनों बच्चियों के साथ वो महिला जेल में जाएगी। इधर सूर्य प्रताप सिंह के माँ बाप भी यही बोलते हैं हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश किया कि वो तुमसे 16 साल उम्र में बड़ी है, इस महिला के साथ संबंध न रखो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन प्यार जब परवान चढ़ता है तो सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसको अपना प्यार दिखता है, उसको अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहता। दोस्तों शायद इसी का अंजाम था कि सूर्य प्रताप जो है मारा गया। सूर्य प्रताप अपना फ़ायदा लेना चाहता था, लेकिन जो है रत्ना देवी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका जो है सूर्य प्रताप से ही रोजी रोटी चलती थी, उसी की कमाई से बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा चलता था। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।